जी, तो हमने इससे पहली प्रीवियस वीडियो में फोकस को डिस्कस किया था कि जी फोकस होना चाहिए। अच्छा, फोकस के बाद मैं आपको बताऊं, एक चीज होती है कि आप सोच रहे हैं, थिंकिंग प्रोसीजर चल रहा होता है, आप सोच रहे हैं एक बिजनेस लॉन्च करना है, लॉन्च करना है, लॉन्च करना है, लॉन्च करना है। कहीं पर जाकर ये जो फेज है, जो लॉन्चिंग फेज है, इसको आपने समझना है कि ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए फॉर द इंडिविजुअल। जहां पर जाकर कोई इंडिविजुअल कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो ऐसा ना हो कि आप 5 साल, 6 साल, 7 साल, ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जिनका फिर फोकस, एक टाइम आता है कि जी फोकस क्लियर हो जाता है, वो ये बात समझ जाते हैं कि उन्होंने एक बिजनेस करना है, उसमें पूरी रिसर्च वर्क कर लेते हैं, बट देन उनमें वो सलाहियत नहीं होती, उनमें वो हिम्मत नहीं होती। मैं बताऊं, बिजनेस जो है ना, ये जो बिजनेस है सर, ये बहुत बड़े दिल वालों का काम है। ये किसी आम इंसान का काम नहीं है। यानी जो जॉब करने वाला होता है ना, उसका बड़ा छोटा सा दिल होता है। वो जरा सोच के देखें कि जॉब करने वाला किन किन चीजों के लिए अपने आप को बेच देता है। वो कहता है जी मुझे मिलने जा रही है हेल्थ इंश्योरेंस, मेरी फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस मिल गई है, जबकि अगर 10 में से 5 एम्प्लॉई भी कभी किसी बैंक के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के जाके बेड पे लेट जाए, मैं देखता हूं उन एम्प्लॉइज को कैसे सर्वाइव करवाता है वो। तो जब तक फैमिलीज हॉस्पिटलाइज हो रही होती है तो ऑर्गेनाइजेशन उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये जो एम्प्लॉय होता है, जो जॉब कर रहा होता है, बड़े छोटे दिल का मालिक होता है। उसको 50,000, 55,000 रुपए के लिए वो अपनी टोटल वर्थ का सौदा कर देता है। लाख रुपए के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 2 लाख, 2.5 लाख रुपए के लिए बिक जाता है। वो कहता है आई एम सोल्ड, मैं बिक गया। छोटा सा दिल है उसका, उसमें वो जिगर नहीं है जो एक ठेले वाले में होता है। एक ठेले वाला जो सुबह जाता है मंडी, वो चंद केले खरीदता है, वो एक केलों का स्टॉल लगाता है, केले ठेले पे रखता है, वो निकल पड़ता है अल्लाह का नाम लेके, और यकीन जाने रात होने तक वो अपने तमाम के तमाम केले फरोख्त कर देता है। उसका जिगरा, उसका पोटेंशियल, उसका दिल उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से, उस एमबीए से ज्यादा स्ट्रांग है। यदि आपने एमबीए मार्केटिंग की है, भाई एमबीए मार्केटिंग की है, इफ यू आर रियल एमबीए मार्केटर, तो अपनी कोई प्रोडक्ट मार्केट करके दिखाओ। ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं पूछती, वो समझ जाती है कि नहीं यार, बस ये कह रहा है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ा यूनिवर्सिटी है, उससे उसने एमबीए मार्केटिंग कर ली है, बस ठीक है। क्योंकि वो जानते हैं कि अल्टीमेटली वो उस ठेले वाले को बुला के अपनी प्रोडक्ट मार्केट नहीं करवा सकते। तो वो उस एमबीए को कहते हैं आओ तुम हमारे पास चले आओ। बिजनेस करने वाला, ये बात ध्यान में रखिएगा कि बिजनेस करने वाले का दिल एक लार्ज साइज का दिल होता है, उसमें लॉसेस उठाने का, कहता है लॉस हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, वी विल सी। तो ये जो हमने बात की थी फोकस हो जाने के बाद, वंस यू हैव डेवलप्ड योर फोकस, तो जो लॉन्चिंग का फेज है ना, वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ना ही आपने कोई बहुत बड़ी जगह लेकर लॉन्च करनी है, आपने अपने आइडिया को कुछ भी करके लॉन्च कर देना है। चाहे मैं कहता हूं फिजिकल नहीं, वर्चुअल लॉन्चिंग कर दे, ताकि उसकी चेकिंग स्टार्ट हो जाए, आपको पता चलना शुरू हो जाए व्हाट टाइप ऑफ इंक्वायरीज यू विल गेट, और या आपके पास इंक्वायरीज आ भी रही है या नहीं आ रही। बट इसीलिए मैंने आपको बताया कि इंक्वायरीज लाना ही हमारा काम है। आपने कोई बिजनेस आइडिया सोच लिया है, आप सियालकोट में हैं, आप लाहौर में हैं, इवन आप दिल्ली में हैं, आप मुंबई में, आप कराची में, उस आइडिया को डिस्कस करना है आपने। डेफिनेटली हमारे टाइम के पैसे हैं, हम जरूर चार्ज करेंगे, मगर आपका आइडिया इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि या तो आप सिर्फ कुछ बातों पर चलकर, जिस दिन आपने मार्केटिंग टूल्स को समझ लिया, और मार्केटिंग भी वही वाली बात है, वो वाली मार्केटिंग में कि आपने फेसबुक को पैसे देने, यूट्यूब के पैसे देने, एड रनिंग कैंपेन चलानी है, नो। हम जो मार्केटिंग कैंपेन आपको बताएंगे, उस मार्केटिंग कैंपेन में यू डोंट नीड टू स्पेंड अ सिंगल पेनी ऑन एनीवन एक्सेप्ट मी, एंड देन आपको अपनी प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, अपनी सर्विसेज का पता चलना शुरू हो जाएगा। कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो दुनिया में मौजूद हैं, बहुत अच्छा अमाउंट जनरेट कर रहे हैं, बट दे डू नॉट एग्जिस्ट ऑन इंटरनेट। जबकि मैं पहले बता चुका कि 35 to 40% शेयर आज की तारीख में, इवन ये प्री कोरोना बात है, कोरोना से पहले की बात है कि 35-40% उनका मार्केट शेयर एग्जिस्ट करता था। अब पोस्ट कोरोना जो पीरियड होगा, पोस्ट कोरोना पीरियड में दुनिया की जो पूरी डायमेंशन है वो चेंज हो जाएंगी। अराउंड 45 से 55% जो बिजनेस होगा दैट विल बी ऑनलाइन।
एंड एवरीवन, वो चाहे स्कूल हो, यहां तक कि डॉक्टर की कंसल्टेंसी भी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। एंड एट दैट टाइम यू विल रियलाइज कि भाई ये शख्स क्या कह रहा था। इसका मतलब है कि आप आगे तक सोचने की सलाहियत पैदा करें, समझने की सलाहियत पैदा करें, और चीजों को प्रोलॉन्ग नहीं करना है। यू गॉट द आइडिया, यू गॉट द फोकस, यू हैव द इन्वेस्टमेंट, इवन द वर्चुअल वन, जस्ट इंप्लीमेंट इट। एक वेबसाइट, एक यूट्यूब चैनल, एक फेसबुक पेज, एक आपका सिम, एक नंबर, एक मोबाइल नंबर, जस्ट इंप्लीमेंट योर आइडिया, जस्ट इंप्लीमेंट योर बिजनेस, एंड देन चेक द रिजल्ट ऑफ योर प्रोडक्ट, देन चेक द सर्विसेज, कि भाई जो सर्विसेज आपने सोची, और यकीन जाने अगर आप कुछ ऑफर करने को तैयार हैं, लोग उसको बाय करने को तैयार हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। वंस यू विल गिव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन, आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दी अपनी सर्विस की, अपनी प्रोडक्ट की, यकीन जाने लोग खुद आप तक आएंगे, खुद आप तक पहुंचेंगे। आप में लगन होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। जब आप बोलेंगे, द वे यू स्पीक, जब आपकी लैंग्वेज कन्वे हो रही है सामने वाले को, उसको बेहतर लगेगा, वो आपसे कनेक्ट करेगा। और इसीलिए मैं इस हवाले से कहता हूं कि जो लोग चोर होते हैं ना, जिन्होंने कुछ गलत करना होता है, वो कभी अपना चेहरा नहीं दिखाते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप अपना चेहरा दिखाने को तैयार हैं, देन आई एम द राइट चॉइस, मैं आपके लिए राइट चॉइस हूं। मैं आपको बताऊंगा वो क्या सेल्स पिच होगी, वो क्या मार्केटिंग पिच होगी, जिसकी बिना पर जब आपकी प्रोडक्ट, जब आपकी सर्विस लाइव चलेगी, फेसबुक पे चलेगी, यूट्यूब पे चलेगी, ट्विटर पे चलाएंगे, आपके पास बड़ी आसानी से इंक्वायरीज आएंगे। देन इट्स अप टू यू, फिर आप पर है कि आपने उन इंक्वायरीज को क्या करना है। वो इंक्वायरीज फिर आपके डिस्पोजल पर होंगी। अब आप पर है कि आपने उन इंक्वायरीज को काम में लेना है, उनको रिजेक्ट कर देना है, नो प्रॉब्लम, वो आप पर है। बट एटलीस्ट वो इंक्वायरी आप तक पहुंची, एंड देन यू हैव द राइट टू डिसाइड whether to reject or whether to accept। तो आई होप ये सेकंड पार्ट भी खत्म होता है। फोकस की बात हो गई, लॉन्चिंग की बात हो गई, अब हम आगे चलते हैं कि थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बिजनेस में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। डोंट वरी अबाउट इन्वेस्टमेंट। यकीन जाने कई ऐसे आइडियाज हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास विलिंगनेस होनी चाहिए, सिर्फ आपकी सोच होनी चाहिए कि दैट यू हैव टू डू बिजनेस। इतने बिजनेसेस मौजूद हैं जो एक बहुत कम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट से, बट जिस वक्त आपकी विलिंगनेस आ गई कि आपने करना है तो आप कर लेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। तो इन्वेस्टमेंट की बात को इतना ज्यादा सीरियस मत लें। अपनी जेब के हिसाब से जब आप सोचेंगे, कई लोग होते हैं जेब में 8 लाख रुपए नहीं होते, बट वो सौदे 80 लाख के सोच रहे होते हैं। भाई 2000 रुपए से बिजनेस हो सकता है, 2000 रुपए से बिजनेस हो सकता है, 5000 से हो सकता है, 50,000 से हो सकता है, एनी अमाउंट। जब आपने सोच लिया कि आपने इन्वेस्ट करना है, और इस नियत से कि भाई लॉसेस के बाद मेरे कदम डगमगाएंगे नहीं, ना मैं ये कहूंगा कि मुझे एक्सपीरियंस मिल गया, नो, लॉस प्रॉफिट दोनों को मद्देनजर रखते हुए आप चलेंगे, दोनों को वेलकम करेंगे। प्रॉफिट हो आप बोले ठीक है, लॉस हो आप बोले ठीक है, काम करते रहना है। यू जस्ट हैव टू डू, कीप ऑन वर्किंग, वर्किंग करनी है। वर्क अगर आपने किया, वही वाली बात है, पहिए को समझना है, जो चीज नीचे है वो ऊपर आती है और जो ऊपर है वो नीचे आती है। तो इट्स अ कंटिन्यूअस रोटेशन। इसी तरह से बिजनेस चल रहा होता है, कभी अच्छा है कभी बुरा है। तो कोरोना में जिनका बिजनेस तबाह हुआ है तो क्या मतलब वो कभी कमा नहीं पाएंगे? नो, ऐसा नहीं है। जो उनमें से सरवाइव कर जाएगा, जो उसमें बाकी रहेगा, जो इस बात को समझेगा कि नहीं यार कोई मसला नहीं है। वरना कई लोग मैं देख रहा हूं अपनी मशीनरी बेचने पर आ गए, अपनी रेंटल जगहों को खाली कर दिया है। रेंटल जगह को खाली कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, मगर हाँ अपनी मशीनरी को बेच देना, वो भी पूरी की पूरी, दैट इज द रॉन्ग डिसीजन, दैट इज द रॉन्ग डिसीजन। ट्राई टू होल्ड मशीनरी। मशीनरी बेचना आसान है, खरीदना मुश्किल है। चीजों को समझेंगे। नेक्स्ट एपिसोड पे चलते हैं, ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। वही बात कहूंगा, चैनल को लाइक करें या सब्सक्राइब करें, नो प्रॉब्लम, बट वो लोग जिनको लगता है कि वो बेटर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो रिकॉर्डिंग करें, वो रिकॉर्डिंग करें। टाइम लगता है इन चीजों पर, इन चीजों को बताने में वक्त लगता है। वीडियो रिकॉर्ड करें, हम भी देखेंगे, और आप चाहेंगे तो आपकी वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा अपने ही चैनल पे, हमारे चैनल पे, अगर आप अपने चैनल पे रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, ताकि कंपैरिजन आ सके आपको कि जो बातें आप कह रहे हैं उनमें कोई जान है या आप में कैमरा फेस करने की सलाहियत भी नहीं है। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू।